असुर शब्द का जब हम श्रवण करते हैं तो मन में एक विशाल, शक्तिशाली और देवताओं से द्वेष रखने वाले प्राणी का चित्र उभर आता है। यह शब्द संस्कृत भाषा से निकला है, जिसकी व्युत्पत्ति अत्यंत रोचक है। प्राचीन वैदिक काल में असुर शब्द का प्रयोग शक्ति और जीवन ऊर्जा के स्वामी के लिए होता था। असु का अर्थ है प्राण या जीवन शक्ति और अर का अर्थ है धारण करने वाला। इस प्रकार प्रारंभ में यह शब्द शक्तिशाली के लिए भी प्रयुक्त होता था, जो जीवन और दिव्यता के प्रतीक थे। वे शक्ति के स्रोत थे, वे प्राण के धारक थे, इसीलिए वे असुर कहलाते थे। यह शब्द उस समय सम्मान का सूचक था, भय का नहीं। समय का चक्र घूमा और शब्दों के अर्थ भी बदल गए। जैसे जैसे देव और असुरों के मध्य संघर्ष की कथाएं प्रचलित हुईं, असुर शब्द का अर्थ नकारात्मक हो गया। बाद के पौराणिक ग्रंथों में सुर शब्द का अर्थ देवता हो गया और असुर का अर्थ हुआ जो देवता नहीं है। इस प्रकार जो पहले प्राणदाता था वह अब देवों का शत्रु बन गया। यह परिवर्तन केवल शाब्दिक नहीं था, यह एक वैचारिक परिवर्तन था। यह उस संघर्ष को दर्शाता है जो धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच सदैव चलता रहता है। असुरों को तब उन शक्तियों के रूप में देखा जाने लगा जो सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ना चाहती हैं और देवताओं के धर्म राज्य को चुनौती देती हैं। असुरों की पहचान उनके गुणों से होती थी, न कि केवल उनके जन्म से। वे अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और शक्तिशाली होते थे। उनमें बल की कोई कमी नहीं थी, न ही ज्ञान की। हिरण्यकशिपु, रावण और महिषासुर जैसे असुरों ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा और शिव से अद्भुत वरदान प्राप्त किए थे। उनकी शक्ति देवताओं के लिए भी चुनौती बन जाती थी, किंतु उनकी शक्ति का आधार अहंकार, स्वार्थ और दूसरों पर आधिपत्य स्थापित करने की इच्छा थी। वे अपनी शक्ति का उपयोग लोक कल्याण के लिए नहीं, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए करते थे। यही गुण उन्हें देवताओं से अलग करता था और उनके पतन का कारण बनता था। आज भी असुर शब्द का महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। यह एक प्रतीक है, एक विचार है। यह हमें सिखाता है कि केवल शक्ति या ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि उस शक्ति का उपयोग धर्म और न्याय के मार्ग पर नहीं किया जाता तो वह विनाशकारी हो जाती है। असुरों की कथाएं हमें यह चेतावनी देती हैं कि अहंकार और स्वार्थ का मार्ग अंततः पराजय की ओर ले जाता है। शक्ति का सच्चा सम्मान तभी होता है जब वह विनम्रता और करुणा के साथ जुड़ती है। असुरों का वृत्तांत हमें इसी शाश्वत सत्य का स्मरण कराता है जो हर युग में प्रासंगिक है। पौराणिक कथाओं में असुरों का चित्रण अत्यंत जीवंत और बहुआयामी है। उन्हें केवल दुष्ट और क्रूर नहीं दिखाया गया, बल्कि उनके चरित्र में कई जटिलताएं थीं। वे अक्सर देवताओं के सौतेले भाई होते थे, जो ऋषि कश्यप की संतान थे। उनकी माता दिति थी, जबकि देवताओं की माता अदिति थी। इस रिश्ते ने उनके संघर्ष को और भी गहरा बना दिया। यह एक पारिवारिक कलह का रूप ले लेता था। असुरों के पास अपार भौतिक शक्ति होती थी। वे मायावी विद्याओं में निपुण थे और उनकी वास्तुकला अद्भुत थी। मैदानव जैसे असुर महान शिल्पी थे, जिन्होंने लंका जैसे सुनहरे भव्य नगरों का निर्माण किया। उनकी शक्ति और प्रतिभा निर्विवाद थी। असुरों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अदम्य महत्वाकांक्षा थी। वे तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। वे देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वयं इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहते थे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे किसी भी साधन का उपयोग करने से नहीं हिचकिचाते थे। वे कठोर तपस्या करते थे, युद्ध करते थे और छल का भी सहारा लेते थे। उनका सारा जीवन संघर्ष और शक्ति प्रदर्शन में ही व्यतीत होता था। हिरण्यकशिपु ने अमृता का वरदान पाने के लिए ऐसी तपस्या की कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर दिया और अपनी प्रजा को अपनी पूजा करने के लिए विवश किया। किंतु इतनी शक्ति और सामर्थ्य के होते हुए भी असुरों में कुछ मौलिक कमियां थीं। उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता उनका अहंकार था। वे अपनी शक्ति के मद में इतने चूर हो जाते थे कि वे धर्म, नैतिकता और करुणा को भूल जाते थे। वे दूसरों के दुख और पीड़ा के प्रति संवेदनहीन हो जाते थे। वे प्रकृति का शोषण करते थे, ऋषियों के यज्ञों में विघ्न डालते थे और निर्बलों पर अत्याचार करते थे। उनकी शक्ति विनाश की दिशा में मुड़ जाती थी।
रावण, जो एक महान विद्वान और शिव का परम भक्त था, अपने अहंकार के कारण ही सीता का हरण कर बैठा और अंततः अपने संपूर्ण कुल के विनाश का कारण बना। पौराणिक कथाओं में असुरों की भूमिका केवल खलनायक की नहीं है, बल्कि वे संतुलनकारी शक्ति के रूप में भी कार्य करते हैं। वे देवताओं को उनकी शक्ति और कर्तव्य का स्मरण कराते हैं। जब जब देवता अपने ऐश्वर्य में डूबकर आलसी और विलासी हो जाते हैं, तब तब असुरों का संकट उन्हें पुनः जागृत करता है। असुरों का भय ही देवताओं को एकजुट करता है और उन्हें धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार असुरों का अस्तित्व सृष्टि के नाटक में एक आवश्यक अंग है। वे अंधकार का प्रतीक हैं, जिसके बिना प्रकाश का महत्व नहीं समझा जा सकता। उनकी पराजय धर्म की विजय का उत्सव बन जाती है। आज के युग में जब हम असुरों की बात करते हैं, तो हमारा तात्पर्य किसी विशालकाय सींग वाले प्राणी से नहीं होता। आधुनिक संदर्भ में असुर एक प्रतीकात्मक शब्द बन गया है, जो उन मानवीय प्रवृत्तियों और कार्यों को दर्शाता है जो समाज के लिए हानिकारक है। आज का असुर कोई व्यक्ति या समूह हो सकता है जिसके कर्मों में आसुरी गुण दिखाई देते हैं। वह व्यक्ति जो अपनी शक्ति, पद या धन का दुरुपयोग करके दूसरों का शोषण करता है, वह आधुनिक युग का असुर है। उसकी पहचान उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके आंतरिक चरित्र और उसके कर्मों से होती है। वह हमारे बीच ही रहता है, सामान्य मनुष्य जैसा ही दिखता है। असुरता के गुण आज समाज में विभिन्न रूपों में व्याप्त हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसी ही आसुरी प्रवृत्ति है, जहां व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए समाज और राष्ट्र के हितों की बलि दे देता है। वह अपने पद का उपयोग लोक सेवा के लिए नहीं, बल्कि अपनी तिजोरी भरने के लिए करता है। इसी प्रकार जो व्यापारी अपने लाभ के लिए वस्तुओं में मिलावट करता है और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करता है, उसमें भी असुरता का अंश है। आतंकवाद, जो निर्दोष लोगों की हत्या करके भय और आतंक का साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, असुरता का सबसे भयानक और विभत्स रूप है। ये सभी कार्य व्यक्तिगत लाभ के लिए सामूहिक हित को अनदेखा करने की प्रवृत्ति से जन्म लेते हैं। आधुनिक असुरता का एक और रूप प्रकृति के प्रति हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। जब मनुष्य अपने औद्योगिक और तकनीकी विकास के अहंकार में पर्यावरण का अंधाधुंध विनाश करता है, तो वह एक असुर की तरह ही आचरण करता है। वह नदियों को प्रदूषित करता है, वनों को काटता है और पृथ्वी के संसाधनों का इस प्रकार शोषण करता है, मानो वे कभी समाप्त ही नहीं होंगे। यह प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने वाला कार्य है, ठीक उसी तरह जैसे पौराणिक असुर यज्ञों में विघ्न डालते थे। यह स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण, जो भविष्य की पीढ़ियों के कल्याण की चिंता नहीं करता, एक आसुरी मानसिकता का ही परिचायक है। इसके अतिरिक्त समाज में घृणा और विभाजन फैलाने वाला व्यक्ति भी असुर ही है, जो जाति, धर्म या क्षेत्र के नाम पर लोगों को एक दूसरे का शत्रु बनाता है। वह समाज की एकता को भंग करता है। वह अपनी वाणी और विचारों से हिंसा और द्वेष का विष घोलता है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में सोशल मीडिया पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने वाले लोग भी आधुनिक असुरों की श्रेणी में आते हैं। वे अपनी पहचान छिपाकर समाज में अशांति पैदा करते हैं। इस प्रकार आज असुरता का स्वरूप बदल गया है, लेकिन उसका मूल तत्व वही है: अहंकार, स्वार्थ और विनाश की प्रवृत्ति। जब समाज में आसुरी प्रवृत्तियां प्रबल हो जाती हैं, तो उसका परिणाम अत्यंत विनाशकारी होता है। असुरता सबसे पहले विश्वास को समाप्त करती है। जब लोग एक दूसरे का शोषण करने लगते हैं, तो सामाजिक ताना बाना टूटने लगता है। भ्रष्टाचार के कारण व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है। आतंकवाद के कारण सुरक्षा और शांति की भावना समाप्त हो जाती है। पर्यावरण के विनाश से बाढ़, सूखा और नई नई बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जो समग्र मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाती है। असुरता समाज में भय, संदेह और अराजकता का वातावरण बनाती है, जहां प्रगति और विकास रुक जाता है। यह एक ऐसा विष है जो धीरे धीरे पूरे समाज को खोखला कर देता है। असुरता के कारण मानवता का पतन होता है। जब स्वार्थ और अहंकार ही प्रमुख मूल्य बन जाते हैं, तो करुणा, सहयोग और सहानुभूति जैसे मानवीय गुण लुप्त होने लगते हैं। समाज टुकड़ों में बंट जाता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने लाभ की चिंता करता है। इससे संघर्ष और हिंसा को बढ़ावा मिलता है।
पारिवारिक रिश्ते कमजोर पड़ते हैं, सामुदायिक भावना नष्ट हो जाती है और मनुष्य अकेला और असुरक्षित महसूस करने लगता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां मनुष्य मनुष्य का शत्रु बन जाता है। असुरता हमें हमारी दिव्यता से दूर ले जाकर हमें पशुता के स्तर पर ले आती है, जहां केवल जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम चलता है। इस आसुरी मार्ग से बचने का एकमात्र उपाय है दैवीय गुणों को अपने जीवन में अपनाना। हमें असुरता से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह अंततः आत्मविनाश का मार्ग है। इतिहास और पुराण साक्षी हैं कि अहंकार और अधर्म पर चलने वालों का अंत सदैव पराजय में ही हुआ है। रावण हो या कंस, उनकी अपार शक्ति भी उन्हें नहीं बचा सकी। हमें यह समझना होगा कि सच्ची शक्ति दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें उठाने में है। करुणा, प्रेम, सत्य और निस्वार्थ सेवा जैसे गुण ही समाज को जोड़ते हैं और उसे प्रगति के पथ पर ले जाते हैं। हमें अपनी शक्ति का उपयोग ज्ञान के प्रकाश को फैलाने, निर्बलों की सहायता करने और प्रकृति की रक्षा करने में करना चाहिए। अतः निष्कर्ष यह है कि असुर कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि हमारे भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं। हमें अपने भीतर के इस असुर से निरंतर संघर्ष करना होगा। हमें अपने अहंकार पर विनम्रता से, अपने स्वार्थ पर परोपकार से और अपनी घृणा पर प्रेम से विजय प्राप्त करनी होगी। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर देवत्व को जगाने का प्रयास करेगा, तभी एक ऐसे समाज का निर्माण हो सकता है जो न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध हो। मानवता का मार्ग सहयोग और सह अस्तित्व का मार्ग है, संघर्ष और विनाश का नहीं। इसी मार्ग पर चलकर हम अपना और इस समग्र सृष्टि का कल्याण कर सकते हैं।